हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 6 का डेसिमल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, एक गर्ल है नमिता, वो ट्रेवल करती है ओवरऑल कितना 20 किलोमीटर और 50 मीटर एवरी डे। ठीक है, और उसमें से कुछ डिस्टेंस यानी कि 10 किलोमीटर और 200 मीटर वो जाती है बाय बस। ठीक, रेस्ट ऑफ इसके अलावा जो बचा है डिस्टेंस वो बाय ऑटो ट्रेवल करती है। ठीक, तो अब हमें ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर 50 मीटर। देन जो उसका फर्स्ट वो जाती है 10 किलोमीटर 20 मीटर बाय बस, और जो रेस्ट ऑफ डिस्टेंस है वो जाती है बाय ऑटो। तो अब हमें ये बताना है, ये तो हमें पता है कि बाय बस वो कितना जाती है 10 किलोमीटर और 200 मीटर, बट जो ऑटो से बचा हुआ डिस्टेंस है वो जो जाती है वो कितना डिस्टेंस है बाय ऑटो ट्रेवल करने का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से बस का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटो का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो ये है और बाय बस ये है, और ऑटो का हमें फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्शन से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ओके, नाउ सॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है वो 20 किलोमीटर 50 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 और 50। तो टॉप पर इसकी किलोमीटर लिख लेते हैं। ठीक, और ट्रेवल करती है बाय बस कितना 10 किलोमीटर 200 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस 10 किलोमीटर एंड 2, तो ये 2 का 0 0 और ये 2, इट मीन्स 200 मीटर। ठीक, अब हमें ये बताना है कि उसने ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ट्रेवल बाय ऑटो। ठीक, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 5 और हमने एक बोरो कर लिया, ये हो गया 10, 10 से 2 8 और यहाँ 9, 9 से 0 9 और ये 1, 1 से 1 तो 0। ठीक है, ये किलोमीटर में हो गई और ये मीटर में। ठीक, अब ये तो किलोमीटर और मीटर में डिस्टेंस आ गया। अब हमें अगर डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर, राइट। और 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 9 प्लस 0.850 किलोमीटर। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं 0.850, ये हो गया किलोमीटर में। तो आंसर आपके दोनों ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। कंडीशन ये आती है कि आपसे पूछा किस में गया है, नहीं पूछा है किसी यूनिट में तो यही लेफ्ट कर सकते हैं, और अगर किसी यूनिट में पूछा जाए तो ये इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। तो इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, मीटर को किलोमीटर में। कितने के बाद आएगा 0.3 डिजिट के बाद, उसके बाद हमने प्लस कर दिया। तो सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बॉय है, बॉय क्या करता है, कुछ वेजिटेबल्स परचेज करता है। उसमें वो टोटल उसकी जो वेजिटेबल्स हैं उनका वेट कितना है 10 kg 10 किलोग्राम। ठीक है, नाउ अब उसका जो अनियन का वेट है वो है 3 किलोग्राम
और 500 ग्राम, ठीक है। और 2 किलोग्राम 75 ग्राम क्या है, टोमेटोज, ठीक। तो जो रेस्ट वेजिटेबल है वो क्या है, पोटैटो। अब पोटैटो का वेट बताना है हमें कि कितना वेट है, ठीक। तो ओवरऑल जो उसने वेजिटेबल्स बाय की हैं वो कितनी है, 10 किलोग्राम। और उसमें से जो अनियन का वेट है वो है 3 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमेटोज हैं, रेस्ट ऑफ पोटैटोज हैं। तो उन पोटैटोज का वेट बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अनियन का और टोमेटो का वेट प्लस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा अनियन और टोमेटो का वेट वो टोटल वेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पोटैटो का वेट पता चल जाएगा कि पोटैटो का कितना वेट था, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। वेट ऑफ किसका, अनियन का, 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, ठीक है। नाउ अब वेट ऑफ किसका, टोमेटो, कितना वेट है, 2 किलोग्राम एंड 75 ग्राम, ठीक। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये टोटल वेट आ जाएगा इन दोनों वेजिटेबल का, ठीक है। टोटल वेट ऑफ अनियंस एंड टोमेटो, ठीक है। कितना वेट है वो हम प्लस कर लेते हैं। अब 7, यहाँ कुछ नहीं है, 0 ले लीजिए, 5 और 3 to 5, 5 किलोग्राम और इतने ग्राम आ गया वेट किसका, अनियन और टोमेटो का। ये किसका वेट हो गया, अनियन और टोमेटो का, ठीक है। अब हमें बताना है पोटैटो का वेट कितना है। टोटल हमारा कितना है, 10 किलोग्राम। तो इससे पहले इसको भी हम किलोग्राम में चेंज कर लें क्योंकि ये हमारा किलोग्राम में ही है। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। तो इसको चेंज कर लें, ये हो जाएगा 5 प्लस, इसको डिवाइड किया तो कितने के बाद पॉइंट जाएगा, 3 डिजिट के बाद, 0.575 बन गया ये किलोग्राम में, ठीक। तो आ गया ये 5.575 किलोग्राम, ये वेट आ गया किलोग्राम में पोटैटो सॉरी अनियन और टोमेटो का। अब हमें पोटैटो का वेट बताना है, तो टोटल वेट हमारा कितना है, 10 किलोग्राम, ठीक। और ये जो हमारा वेट है वो कितना है, -5.575, ये सारा हमारा आ गया किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 575.5, ठीक है। यही तो वेट आया है 2 वेजिटेबल का और पोटैटो का हमें बताना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोरो करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 और ये भी 9 और यहाँ कुछ नहीं होगा। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, यहाँ 7 तो 2 और यहाँ 4 और यहाँ 4, कितना आ गया
पोटैटो का वेट, वेट ऑफ पोटैटो। तो हमने क्या किया, वेट निकाल लिया किसका, अनियन और टमेटो का, वो प्लस करके, उसके बाद इसको डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर लिया, किसको, ये जो ग्राम में था, ठीक है, बाय 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 से, ठीक। और हमारा टोटल वेट था जो वेजिटेबल का वो 10 किलोग्राम था, तो उसमें से हमने ये 2 वेजिटेबल का जो आया था उसको कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक। उसके बाद जो आंसर बचा वो यानी कि रेस्ट ऑफ वेजिटेबल का था, ठीक है। जो वेट है बचा हुआ वो कितना किसका है, रेस्ट ऑफ वेजिटेबल, और रेस्ट ऑफ वेजिटेबल कौन सा है, पोटैटो। तो पोटैटो का वेट क्या आ गया, 4.425 किलोग्राम, ठीक है। तो ये ओवरऑल इससे हमने क्या किया कि जो जो हमें चीजें गिवन है उनको प्लस कर लेते हैं, टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी जिस थर्ड या फोर्थ रेस्ट ऑफ थिंग की पूछी जाती है उसको हम फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक। आई होप कि आपको ओवरऑल सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।